दोस्तों, मुख्यमंत्री बिहार लघु उद्यमी योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उद्योग विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचनाएं, और यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2024 से 25 है तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल यहाँ पे दिया हुआ है कि पंजीकरण के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे ईमेल आईडी है तो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे अनिवार्य रूप से डालना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि क्या यह आपका नया व्यवसाय है, तो यहाँ पे येस या नो पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे येस के ऊपर ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे लिंग पूछा जा रहा है कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं या अन्य हैं, तो आप जो भी होंगे, यानी कि अगर कोई महिला है तो स्त्री चूज करेंगे, अगर कोई पुरुष है तो पुरुष, यानी और अगर कोई अन्य है तो अन्य के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे आपको जो आधार से रजिस्टर्ड होगा मोबाइल नंबर, वही आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको आधार संख्या डालना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि आवेदन का प्रकार। अब यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आपको यहाँ पे जाति को चूज कर लेना है। महिला उद्यमी में आप किसी भी जाति के महिला हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद युवा उद्यमी में क्या है कि जितने भी BC2 के अंतर्गत आते हैं युवा उद्यमी के अंतर्गत अप्लाई करेंगे। उसके बाद अल्पसंख्यक होंगे तो अल्पसंख्यक के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी आप होंगे यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फिल करने के बाद आपको OTP प्राप्त करें, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर सत्यापित करें के ऊपर हमें क्या कर देना है कि क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा, जहाँ पे आपको यूजर ID और पासवर्ड यहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। इसको यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से लॉगिन कर लेना है यूजर ID और पासवर्ड, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि आधार नंबर फिल करना है, और यहाँ पे जो मैसेज में आपका पासवर्ड गया है उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इस प्रकार से जो भी है आपका फॉर्म खुल जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है कि आपको अच्छे से फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका आवेदन प्रपत्र लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे आपको पंजीकरण संख्या मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, यानी कि जो आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र पे दिया हुआ है आपको वही यहाँ पे जो है आपका जन्म तिथि को फिल करना है। तो हम यहाँ से कैलेंडर के ऊपर जाएंगे, और यहाँ से जो भी आपका जन्म तिथि है आपको यहाँ पे क्या कर लेना है कि चूज कर लेना है। यहाँ पे आपसे पिता या माता का नाम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया कि आवेदनकर्ता अभिभावक से संबंध, यानी कि यहाँ पे जो अभिभावक का नाम डालेगा, यानी माता है तो अपना माता चूज करना है, अगर पिता का नाम डाला है तो पिता के ऊपर आपको चूज करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए क्या आप दिव्यांग हैं, तो अगर आप दिव्यांग होंगे तो इसके ऊपर करना है, अगर नहीं होंगे तो नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाए आवेदनकर्ता का अस्थायी पता, आपको यहाँ पे आपको अपना पता डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे गांव का नाम डालना है। उसके बाद पंचायत आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे थाना डालना है, कहाँ पे आपका पड़ता है थाना। उसके बाद ब्लॉक को आपको चयन कर लेना है। उसके बाद जिला का नाम चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ से नीचे आइएगा तो आपसे कोटि पूछा है, यानी कि आप कौन सी जाति से आते हैं, तो आप सामान्य वर्ग से हैं या पिछड़ा से, ठीक है, पिछड़ा वर्ग है, तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा जाति है, आपको यहाँ पे आपको अपना जाति जो है चूज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करते ही आपसे यहाँ पर शैक्षणिक विवरण पूछा जा रहा है कि आपका जो है क्वालिफिकेशन कितना है, तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका वर्ग क्या है, यानी कि पहले हमें मैट्रिक का जो डिटेल्स है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर किस बोर्ड से आप पास आउट हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो क्या है। उसके बाद आपने किस साल में पास किया है इसको यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद आप कौन कौन सा आपका जो है सब्जेक्ट है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद क्या करना है कि जोड़े के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है।
यहाँ पर मैट्रिक का विवरण देने के बाद आप और भी जो आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आप मान लेते हैं इंटर हैं या ITI है या आपका ग्रेजुएशन है, तो आप इसको भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे शैक्षणिक विवरण जोड़े के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से वर्ग डालेंगे, फिर बोर्ड संस्था का नाम डालेंगे, बोर्ड संस्था का रोल नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे पास जिस साल में आप किए हैं वहाँ पे आपको डाल देना। उसके बाद आपका कौन कौन सा विषय, इसको विषय यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे फिर से जोड़ने के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे शैक्षणिक विवरण जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे परियोजना के विवरण के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिया है परियोजना, यानी कि आप कौन सी परियोजना को लगाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ABC यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी परियोजनाएं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि सब ग्रुप वाइज जो है परियोजना दे दिया है कि आपको किस में अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ से जो भी है आपको अप्लाई कर लेना है। तो हम यहाँ पे जो भी है हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु ही आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको हाँ ही रहने देना है। उसके बाद दिया है कि परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार, यानी कि स्वयं का स्थान है या किराए पे लिए। तो आपका जो भी होगा आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर स्वयं का ही रहने देते हैं। उसके बाद परियोजना स्थल का प्रस्तावित पता, यानी कि आप जो भी आप बिजनेस जो करना चाहते हैं या जो उद्योग लगाना चाहते हैं, आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे पता डाल देना है इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको थाना डाल देना है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, पिन कोड आपको, और यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दस्तावेज मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैट्रिक का मार्कशीट देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष जो भी आप किए हैं वहाँ पे आपको क्या करना है कि अपलोड करना है। उसके बाद उच्चतम कोई शैक्षणिक योग्यता है तो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे एक अपलोड करना है, लाइव फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे एक हस्ताक्षर जो है अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच करें, यानी कि जब आप जब सब कुछ अपलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक बार सबमिट जब कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोफाइल जो है चेक करने को आएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार जाँच कर लेना है। ठीक है, सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं इस प्रकार से जो है आपका आवेदन प्रपत्र आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से क्या कर लेना है कि चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जमा करने के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि टिक कर देना है। और यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्या कर देना है कि क्लिक कर देना है। और इस प्रकार से जो है आपका जो है रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो भी आपका रिसीविंग है आपको यहाँ पर प्रिंट करके रख लेना है। जो